दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और सॉरी दोस्तों, कल हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी, कल थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे। लेकिन आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं शंकु। शंकु क्या है, शंकु के विद एग्जाम्पल एवं उसके वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय सारे क्षेत्रों की बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ शंकु होता क्या है। शंकु एक 3D मतलब त्रिआयामी, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल वाला, त्रिविमीय कह सकते हो, 3 आयामी ज्यामितीय आकृति है जिसका आधार वृत्ताकार होता है और जो ऊपर की ओर एक नुकीले बिंदु तक पतली होती है। इसमें एक वक्र सतह और एक समतल आधार होता है। दोस्तों समझ गए मेरी बात। दोस्तों मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर मैं कोई भी अगर मान लो यहाँ पे बनाता हूँ, दोस्तों बना लेता हूँ एक शंकु मैंने बनाया दोस्तों, ये शंकु बन गया। यहाँ पर क्या होता है, एक नुकीली होगी, मतलब लिख रहा है कि ऊपर की ओर एक नुकीली बिंदु तक पतली होती है, जैसे एक बिंदु तक पतली होगी। इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है, देखिए यहाँ पे इसका वक्र हो गया। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक पूरे की, तो एक पूरे डायमीटर d बन जाती है। इसे हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये जो होता है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं l, और ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं h। h का मतलब दोस्तों होता है ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पे L है, L का मतलब होता है दोस्तों तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ कहने का तो यही है। और R जो हमारे यहाँ पे दे रखी है उसे हम बोल सकते हैं त्रिज्या, यानी कि रेडियस। क्या बोल सकते हैं, रेडियस। मैं जो यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो शंकु की। तो शंकु होता क्या है मैंने बता दिया। शंकु एक 3D आकृति होती है जिसके ऊपर की ओर मतलब नुकीली बिंदु तक पतली होती है। इसमें एक वक्र सतह होता है और एक समतल आधार होता है। ये समतल आधार हो गया और ऐसा एक वक्र सतह होता है। समझ रहे हो दोस्तों। तो मैं अभी इसके क्षेत्रफल की कुछ बात करता हूँ, बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ये क्षेत्रफल की बात करता हूँ। शंकु का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए। तो शंकु का वक्र निकालते हैं। मैं दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एक मान लो एक क्या है, मार्कर है। मार्कर के अगर ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल निकालो तो उसे वक्र बोलता हूं। अगर इसके ऊपरी नीचे ऊपर सब टोटल निकालेंगे तो उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। दोस्तों देखिए कैसे, अगर मैं मान लो इसका दोस्तों वक्र निकालता हूं, ठीक है, तो वक्र मैं लिख देता हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर मतलब देखा है तो जो इसके वृत्त का जो सॉरी शंकु का जो आधार है उसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें क्या होता है, पाई आर है। अब मैं अगर इसके आयतन की बात करूं दोस्तों, तो आयतन देखिए कैसे निकाला जाता है, आयतन, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर मतलब इसके आधार का क्षेत्रफल और इनटू एच का मतलब ये। तो इसका क्या निकालेंगे, ऊंचाई ओनली याद रखना। जो हम आयतन निकालते हैं उसमें हाइट जरूर ली जाती है बेटा, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है BQ, क्योंकि वो क्यूब में हमेशा मापा जाता है। समझ रहे हो नहीं। अगर मैं इसके संपूर्ण की बात करूं दोस्तों, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि संपूर्ण पृष्ठीय ये वाला हो गया, क्षेत्रफल आपका ये होगा। मैं शॉर्टली लिख ही देता हूं क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकलता है, एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिख लेते हैं, मतलब वक्र मतलब ऊपरी क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई, पाई आर है होता है। कितना होता है, पाई आर है प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, वृत्त का आधार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात। इस बार आप निकालते हो तो पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस का आर यहाँ पे बचा, ये इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों मेरी बात समझ में आ गई। मैंने जैसे इस तरीके से मैंने बताया था हर वीडियो में कि मैं आपको हमेशा इसके फॉर्मूले निकाल के दिखाऊंगा, कहां से आए कहां से नहीं आए, वो सब बातें आपको रियलिटी में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। दोस्तों पता चल गया फॉर्मूले क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं दोस्तों, तो एक यहाँ पे एक चीज कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आर दिया होता है, आर नहीं दिया होता क्वेश्चन में, कभी कभी एच भी नहीं दिया होता क्वेश्चन में, कभी कभी आपका एल भी नहीं दिया होता क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनना, यहाँ पर एक चीज यूज हो रही है और मैंने मान लिया कि ये भी आपकी एल होगी, इधर का भी सिस्टम एच ही होगा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जो मैटर दे रखा है, ये वाला मैटर ना, अगर मान लो ये यूज नहीं हो रहा है, मैं एक मोटी बात कर रहा हूँ कि इसमें दो चीजें दे रखी है, तीसरी चीज नहीं रखी। अगर हमें मान लो हमसे कुछ पूछ रहा है और उसमें कोई चीज नहीं दे रखी तो उसको निकालेंगे कैसे, कोई समझ लेगा कि अगर भी मुझे मान लो त्रिज्या ऊंचाई नहीं दे, तो त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना। इसका ये होता है, इसमें थ्योरम याद होनी चाहिए। थ्योरम का मतलब मैं निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। थ्योरम पता होना चाहिए। थ्योरम का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे देखेंगे, मैं अगर बात करूं दोस्तों, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर बराबर किसको होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पे कितना है? एल स्क्वायर प्लस लंब की बात करूं बेटा तो लंब यहाँ पे क्या दे रखा है? एच, तो ये हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, प्लस आधार कितना है? आर, रेडियस आधार है आर स्क्वायर। अगर मैं मान लूं कि एल की मुझे वैल्यू चाहिए तो भाई क्या होता है? समीकरण सब बच्चों को सॉल्व करनी आती होगी। अगर मैं समीकरण के थ्रू चलूं बेटा तो जब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड में जब मैं पहुंचूंगा तो वहां पर एक बात ध्यान रखना, एक साइड से अगर हम स्क्वायर हटा दूं दूसरी साइड पे अंडर रूट चढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक तो बेटा फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कहीं एच नहीं दे रखा हो तो एच कैसे निकालोगे? अंडर रूट। अब मुझे बेटा क्या निकालना है? मुझे निकालना है एच। तो एच निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखिएगा, इसी फॉर्मूले से निकालूंगा। ये एच स्क्वायर को वहीं पर रखूंगा, ये वाला सिस्टम उधर ले जाऊंगा तो एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, है नहीं दोस्तों? तो ये एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इसका होता है एच का निकालने का। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सीधी सी बात है, आर ही मुझे निकालना पड़ जाए मान लो तो आर ही निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है निकालने? भाई यहीं से निकाल लेंगे, यानी कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो आर भाई अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे, बस हो गया खत्म। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये सभी फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएंगे तो आप समझ लेना कि आपको इसमें से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन, किस भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब हम इसके आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं, सारी चीजें निकालेंगे वन बाय वन करके। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे आयतन का, तो आयतन का लिख लेते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लिख लेते क्या दे रखा है हमें? त्रिज्यक एल बराबर हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर, हमें रेडियस आर बराबर दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणा आर कितना दोस्तों? 21, एल कितना है? 60। इससे ये काट दे, 3 बार हो गया, मतलब ये 66 हो गया इंटू 6 0 हो गया। अब 6 36 के 6, ठीक है, और 6 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 और 3, 6 36 के 6 बच्चे हंसी लगा 3 और 6 36 36 39 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है? वर्ग इकाई में निकाला जाता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पर? आराम से समझ में आ गया ना दोस्तों? उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे कि संपूर्ण देख लेते हैं। संपूर्ण, तो संपूर्ण का भी यहाँ पर संपूर्ण भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अभी वक्र निकाला, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संपूर्ण, इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ संपूर्ण, तो इसका संपूर्ण भी निकाल लेते हैं। संपूर्ण, संपूर्ण कैसे निकाल दोस्तों? भाई फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कॉमन एल प्लस आर, ये तुम्हारा फॉर्मूला था। तो ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 है, ब्रैकेट में बंद कर दो, 60 प्लस 21 को लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 66 हो गया, इन्हें जोड़ लो भैया, 1 या 8 81 हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए सीधी सीधी सी, क्या सी से बात करता हूँ, ये हो जाएगा 66 इंटू 8 8 8 48 8 48 के 8 8 48 48 और 4 बात खत्म। ये हो गया 6 और ये हो गया 14, ये हो गया 3, ये 14, ये 3, ये 5 बात खत्म। तो कितना आ गया? सबको कितना आ रहा है? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर बात खत्म। ठीक है, ये इसका संपूर्ण निकला है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लिखकर उसको सॉल्व कर कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं फिर फॉर्मूले का आपको समझाते रहूँ। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, उसमें मुझे आयतन फाइंड आउट करवाना है आप लोगों से। आयतन कौन फाइंड आउट करेगा? आप लोग आयतन उसका फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि पाई की वैल्यू जो यूज करनी है 22/7, ठीक है, और एल बराबर आपको यूज करना है दोस्तों, एल बराबर यूज करना है मान लो 30 सेंटीमीटर, और आर आपको यूज करनी है 15 सेंटीमीटर, और एच अगर आ रहा है तो वो आपको यूज करना है मान लो सीधा सीधा सा रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना? 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या करना है? इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एक तो आयतन फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका वक्र फाइंड आउट करना है, और इसका संपूर्ण फाइंड आउट करना है, ठीक है, और बाकी सब चीजें रखिए। ये तीन चीजें आप निकालकर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड कीजिएगा, जिससे मुझे लगे हाँ मेरी वीडियो आप तक जा रही है और आप उनको बड़े ढंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है,